फैलाई। वहां पर महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और मथुरा और वृंदावन की भूमि रक्त से लाल हो गई, जिसके बाद अफगान सेना ने 6000 हिंदू महिलाओं को अपना गुलाम बना लिया था और 12 करोड़ की संपत्ति लूट ली। इस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को टूटता देख वहां के नागा साधु बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने मंदिरों और हिंदू महिलाओं और हिंदुओं को बचाने का प्रण ले लिया। जब अफगान सेना गोकुल पर हमला करने के लिए निकली तो वहां पर उनका इंतजार 4000 नागा साधु कर रहे थे, जो बिना कपड़ों के, शरीर पर राख लपेटे हुए और हाथों में तलवार लिए हुए थे। अफगान सैनिक जब नागा साधुओं के सामने आए, चिता की भस्म से रमे चेहरे और जटाधारी साधुओं को देख उनके कलेजे कांप गए। अफगान सेना ने नागा साधुओं को बहुत ज्यादा हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि हम एक ट्रेंड सेना है और ये नंगे बिना कपड़ों के हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में नागा साधुओं ने उस सेना को हरा दिया। इस युद्ध में 4000 नागा साधुओं ने अफगान सेना के 5000 सैनिक मार दिए और कितने ही ना जाने घायल कर दिए गए। ये सेना 50000 की आई थी। ये सब देखकर सरदार को समझ आ गया कि नागा साधु अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और वो सेना फिर वापस लौट गई। नागा साधुओं की बंगाल की लड़ाई भी काफी मशहूर है, जो वहां पर इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ हुई थी। इसका जिक्र मशहूर लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी किताब आनंद मठ में करते हैं। ये किताब वही है जिसमें वंदे मातरम जो गाना है वो लिखा गया है और इसको हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है। नागा साधुओं ने गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी युद्ध शुरू कर दिया। उसके बदले में जब निजाम ने नागा साधुओं पर हमला किया तो नागा साधुओं ने निजाम की सेना को हरा दिया, जिसके कारण निजाम उनके सैनिक कौशल से काफी ज्यादा प्रभावित किया और उसको झुकना पड़ा और बाद में संधि करनी पड़ी। जूना अखाड़ा के गार्जियन महंत गिरी के अनुसार जो जूना अखाड़ा के निजाम थे उसने सन्यासियों को अपने वहां पर संधि के लिए बुलाया और वहां पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने जो सन्यासी थे उनके भोजन में जहर मिला दिया, जिसमें 100 सन्यासी मारे गए और बाद में जो बचे कुछ सन्यासी थे उन्होंने जूना अखाड़ा की स्थापना की। नागा साधुओं के इतने ज्यादा युद्ध और बलिदान के बाद भी कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जैसे कि बीबीसी के आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की मदद की थी भारत पर कब्जा करने की। इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसी बात से समझ सकते हैं, क्योंकि नागा साधुओं ने हमेशा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और उन्हें टक्कर दी और उनका सामना करने के लिए वो हमेशा एकजुट हुए। नागा साधुओं को भारतीय किसानों, खेतीहर मजदूरों को और जमींदारों का पूर्ण समर्थन मिला। नागा साधु भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1770 से लेकर 1800 तक सन्यासी विद्रोह के कारण अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। इन